सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में प्याज वाली भिंडी किस तरीके से बनाती हूँ। दोस्तों, प्याज वाली भिंडी हर सिंधी के घर में ज़रूर बनती है। इसे हम सिंधी दास भिंडी या बस्तर वाली भिंडी के नाम से भी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 750 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने धो लिया और कुछ देर के लिए इन्हें खुली हवा में स्ट्रेनर में छोड़ दिया ताकि इनका पानी सूख सके। इसके बाद मैंने इसे 1/2 इंच के पीसेज में कट किया है। दोस्तों, कभी भी भिंडी को धोने के तुरंत बाद आप इसे पीसेज में कट ना करें, नहीं तो भिंडी में से लस निकल आएगी और आपकी सब्जी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, आप स्ट्रेनर में इसे कुछ देर के लिए नहीं छोड़ सकते, तो तुरंत किसी सूखे कपड़े से इसे पोंछ लें। इसके बाद 1/2 इंच के पीसेज में इस तरीके से इसे कट कर लें। 750 ग्राम भिंडी पे मैंने लिए हैं आधा किलो प्याज। प्याज को भी मैंने धो लिया, धोकर छील लिया। इसके बाद इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। बहुत से लोग प्याज को काटने के बाद धोते हैं, ऐसा भी आप ना करें, नहीं तो सब्जी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करेगी। पहले प्याज को धो लें, फिर छील कर इसे बारीक काट लें। साथ ही मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ते, इसे भी मैंने धो लिया है। 750 ग्राम भिंडी पे आपको आधा किलो प्याज यूज़ करने हैं। ये 6 बड़े प्याज हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 8 से 10 कलियां लहसुन की। दोस्तों, मैंने आमचूर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको भिंडी में थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर पसंद हो तो आप 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए हम भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भिंडी को फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है तेल। मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। आप रिफाइन ऑयल या जो भी ऑयल आप खाते हो उसमें से फ्राई कर सकते हैं। भिंडी फ्राई करने के लिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म तेल में हम भिंडी नहीं डालेंगे, नहीं तो भिंडी में से बीज अलग हो जाएंगे। देखिए तेल में से स्मोक निकल रहा है। ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी बहुत ज़्यादा है तो मैं 2 बार इन्हें फ्राई करूँगी। पहले मैं आधी भिंडी को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे बैच में भिंडी डाल के उसे भी फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी करके भिंडी डालें। भिंडी हमेशा किनारों से ही डालें, नहीं तो आपको तेल के गर्म छींटे लगेंगे। ये देखिए मैं किनारों से डाल रही हूँ। ऐसा करने से तेल के छींटे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखी है। आधी भिंडी मैंने डाल दी है और बाकी जो बची हुई भिंडी है इसे हम सेकेंड बैच में फ्राई करेंगे। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक कि इनके किनारों पे हल्का सुनहरा कलर ना आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे एक बार चला लेंगे। बहुत से लोग भिंडी को इसी स्टेज पे निकाल लेते हैं, बट आप इस स्टेज पे भिंडी को ना निकालें, नहीं तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। जब तक भिंडी अच्छे से गोल्डन नहीं होगी हम इसे नहीं निकालेंगे। इसके किनारों में हल्का सुनहरा कलर आना चाहिए। ये देखिए भिंडी के किनारों में सुनहरा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं पहले भिंडी कैसी थी और अब ये कैसी हो गई है। इनके किनारों पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम किया और भिंडी को निकाल लूँगी। भिंडी निकालते वक्त आप फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो जब तक आप भिंडी निकालेंगे जो बची हुई भिंडी ऑयल में होंगी वो ओवर कुक हो जाएंगी और वो जल जाएंगी। इस तरीके से आप भिंडी निकालें। आप देख सकते हैं इनके किनारे गोल्डन हुए हैं। बस इसी तरीके से आपको भिंडी को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा काला इन्हें नहीं करना। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच भिंडी का फ्राई कर लूँगी। धीरे धीरे करके मैं भिंडी डालूंगी। जैसा कि मैंने बताया हमेशा भिंडी को किनारों से ही डालें। फ्लेम मैं फिर से हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पे उसी तरीके से इसे भी फ्राई करूंगी। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक इनके किनारों में गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं पहले भिंडी का कलर कैसा था और अब भिंडी का कलर कैसा हो गया है। इनका कलर चेंज होना चाहिए। ये देखिए सेकंड बैच भिंडी का भी फ्राई हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है।
भिंडी को आपको जलाना नहीं है, सिर्फ इसके किनारों पे गोल्डन कलर चाहिए। पैन में से तेल मैंने खाली कर लिया है और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। अगर आप खाने वाले चम्मच से तेल डालते हैं तो 2 चम्मच तेल डालें और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। फ्लेम मैंने हाई रखी है और जीरे को सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। जीरा अब अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालते वक्त आप फ्लेम को लो कर दें ताकि आपको तेल के छींटे ना लगे। प्याज आपको बिल्कुल बारीक काटना है। ये देखिए मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक काटा है। इसे मैं अच्छे से चम्मच से चला लूंगी ताकि तेल प्रॉपर्ली प्याज के साथ मिक्स हो जाए। इस तरीके से फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला है, ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा। सभी चीजें अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई भिंडी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 तेज पत्ते भी डाल दिए हैं। इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे। प्याज भिंडी सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्लेम मैंने लो रखी है। सब्जी को मैंने कवर किया और कवर करके इसे लो फ्लेम पे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे चला लेना है। 2 मिनट हो गया है। सब्जी का ढक्कन मैंने हटा दिया है। इसे मैं एक बार अच्छे से चला लूंगी। आप देख सकते हैं अभी प्याज भिंडी सब कुछ अलग अलग है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक सब्जी आपस में मिक्स नहीं हो जाती। जब सब्जी मिक्स हो जाएगी तब आप समझ जाएं कि सब्जी पक चुकी है। फिर से मैंने इसे कवर किया और ढक करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करूंगी। हर 2 मिनट के बाद हम इसे चला लेंगे। इस तरीके से ढक्कन पे जो स्टीम तैयार होती है उसे आप सब्जी में ही डाल दें। उसमें सब्जी पक जाएगी। हम इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। सब्जी अब तकरीबन पक चुकी है। इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लहसुन। 10 से 12 कलियां लहसुन की मैंने ली थी और उसे अदरक कूटने वाले में डालकर कूटकर इसका पेस्ट तैयार किया है। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं अब प्याज और भिंडी आपस में बाइंड हो रही है। लहसुन को भी हम अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। फिर से मैंने सब्जी को कवर किया और इसे फाइनली 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाऊंगी ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ जाए। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है। 3 मिनट हो चुके हैं। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में। सब्जी अब बनके तैयार है। इस स्टेज पे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है बट इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं सब्जी में लाल मिर्च पाउडर बाद में डालती हूँ। सब्जी को तीखी करने के लिए मैंने नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर पहले डाली है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने अभी ऐड की है। साथ ही मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने लो रखी है। फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है। मसाले अच्छे से सब्जी में मिक्स हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। चलिए मैं आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तैयार भिंडी को दोस्तों मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है। इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी प्याज वाली भिंडी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।